हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस अपस्किल में। हमने पिछले वीडियो में आपको एक रोड मैप बताया था। मैंने एक रोड मैप बताया था पाइथन से रिलेटेड कि पाइथन की हम जो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं पाइथन, उसमें हम जो भी टूल का यूज़ कर रहे हैं, तो किस-किस टूल्स की ज़रूरत होती है और किस टाइप के टूल्स की ज़रूरत होती है मार्केट में। आज मैं आपके लिए एक रोड मैप और लेके आया हूँ। ये पाइथन का नहीं है। ये है 2026 क्योंकि स्टार्ट हो गया है, तो 2026 में कौन सी मोस्ट पॉपुलर आईटी स्किल्स है जो डिमांड में है या जो आपको जल्दी जॉब दिलवा सकती हैं? आपको क्या करना चाहिए, मतलब 2026 में आपको करना क्या चाहिए आईटी फील्ड में, जिससे आपको जल्दी जॉब मिले, अच्छी जॉब मिले? तो आज का हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा रोड मैप है वो है कि आपकी 2026 में टॉप आईटी स्किल्स कौन-कौन सी हैं? अब जैसे आप जानते हो कि 2026 में या 2025 जो पूरा का पूरा साल गया, वो सारा एआई से रिलेटेड था। तो अब क्या हो गया है कि टेक्नोलॉजी काफ़ी बहुत तेज़ी से मूव हो रहा है। बहुत तेज़ी से मूव हो रहा है। आजकल हाइब्रिड वर्क हो रहा है और हर चीज़ में एआई ज़रूर यूज़ हो रहा है। तो पहली बात तो ये है कि आप जो भी करते हैं आईटी में 2026 में, तो उसमें आईटी ज़रूर शामिल होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो, दिल्ली में भी एक आईटी का वो लगा हुआ है। आईटी की कोई सेमिनार लगी हुई है जिसमें बहुत बाहर से लोग आए हुए हैं। मीन्स आईटी एआई बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल आईटी में। यदि आप आईटी से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रहे हो, लैंग्वेज पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें एआई का होना मस्ट हो गया है। एआई ज़रूरी है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि 2026 में आपको आईटी में कौन-कौन सी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, किस-किस तरह की स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, जिससे आपको जॉब मिल सके। तो जैसे कि आपको स्लाइड में दिख रहा है, यहाँ पे 3 कॉलम्स बने हुए हैं। ये पहले में लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ चेंज। इसका मतलब क्या है, मैं पहले पढ़ देता हूँ। टेक्नोलॉजी साइकिल्स कंप्रेस, लर्निंग इज कॉन्टिन्यूअस नॉट एपिसोडिक। इसका क्या मतलब है? देखिए, हो क्या रहा है, पहले क्या होता था, आपने कोई चीज़ पढ़ ली, आपने कोई डिग्री ले ली, कोई चीज़ पढ़ ली, अब ये सफिशिएंट हो गई, 10-12 साल तक आपके लिए काम करेगी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी साइकिल्स कंप्रेस हो गया है। मतलब बहुत जल्दी-जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। आजकल ऐसा नहीं है कि आपने ये कोई टेक्नोलॉजी पढ़ ली, तो वही आपको 2-3 साल तक जॉब में स्टेबल रखे, ज़रूरी नहीं है। बहुत जल्दी-जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो आजकल के ज़माने में या 2026 में आपको लर्निंग कंटीन्यूअस रखनी है, मतलब लगातार पढ़ते रहना है, तभी आप सर्वाइव कर सकते हो किसी भी फील्ड में या आईटी फील्ड में, खास तौर से आईटी फील्ड में, क्योंकि हम आईटी की बात कर रहे हैं। लर्निंग कंटीन्यूअस होनी चाहिए, आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोई लैंग्वेज पढ़ ली, अब आपको लगा ये 10 साल आपको जॉब में स्टेबल रखेगी, नहीं होगा ऐसा। अब जो टेक्नोलॉजी का साइकिल है वो कंप्रेस हो गया, बहुत जल्दी-जल्दी बदल रही हैं चीज़ें। इस साल कुछ और है, अगले साल कुछ और आ जाएगा, तो जो अगले साल आएगा वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा अगले साल। आपको कंटीन्यूअस लर्निंग करनी पड़ेगी, एपिसोडिक नहीं है। मीन्स आपने एक एपिसोड पढ़ लिया फिर यही चलेगा, ऐसा नहीं है। आपको बार-बार पढ़ना पड़ेगा, लगातार पढ़ना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ चेंज का मतलब है टेक्नोलॉजी को आपको लगातार सीखना पड़ेगा, जिस हिसाब से बदल रही है, उस हिसाब से सीखना पड़ेगा। सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है हाइब्रिड एंड क्लाउड फर्स्ट। आजकल ये भी बहुत ज़रूरी हो गया है कि आपको इस तरह के एनवायरनमेंट में काम करना आना है, जो हाइब्रिड है। ज़्यादातर कंपनीज़ हाइब्रिड एनवायरनमेंट में काम कर रही हैं और क्लाउड में काम कर रही हैं। हाइब्रिड का मीन्स मतलब है कि आपको एक टेबल मिली, उसी में बैठ के काम करना है या सिर्फ़ एक टेक्नोलॉजी में काम करना है, ऐसा नहीं है आजकल। मेबी आपके पास, आप पढ़ के गए थे पाइथन, आपके साथ एक चीज़ और मिल जाए, आपको जावा में शिफ्ट कर दिया जाए, तो आपको हर चीज़ की थोड़ी-थोड़ी नॉलेज होनी ज़रूरी है। हाइब्रिड में मीन्स आपको ज़रूरी नहीं है कि सिंगल मशीन लगी है सामने, आपको उसी पे काम करना आना चाहिए। हो सकता है आपको रिमोट वर्क दिया जाए। आप जिस मशीन पे बैठे हैं लेकिन वर्क कहीं और है, वर्क सर्वर पे चल रहा है, जिसको हाइब्रिड बोलते हैं। और आपको क्लाउड भी आना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर कंपनीज़ अपने को क्लाउड पे ले गई हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग जिसे बोलते हैं। यानी एक एक पर्टिकुलर मशीन पे होने की नीड नहीं है। आजकल आपका जो डेटा है या आपका जो काम है वो क्लाउड पे रहता है। जैसे क्लाउड, जैसे आपने सुना होगा एज़्योर होता है, एडब्ल्यूएस सर्विसेज़ होती हैं या गूगल का क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म होता है। ये कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। ज़्यादातर कंपनीज़ एक्सपेक्ट करती हैं कि आपको क्लाउड फ्लुएंसी होनी चाहिए। मतलब जो उनके यहाँ जॉब करने आए, वो क्लाउड की नॉलेज रखता हो और वो रिमोट कोलैबोरेशन स्किल्स भी रखता हो। क्योंकि जो कंपनीज़ हैं वो मल्टीनेशनल्स हैं, उनकी एक ब्रांच दिल्ली में है, एक ब्रांच यूएस में है। तो आपका हो सकता है, आपका जो कंपेनियन है वो यूएस में बैठा है, तो आपको उसके साथ कोलैबोरेशन स्किल भी आनी चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी हो गया है कि आपको हाइब्रिड एनवायरनमेंट में काम करना आना चाहिए और क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए।
नॉर्मल नॉलेज नहीं। आजकल क्लाउड की फ्लुएंसी माँग रहे हैं। मतलब आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा कॉलम है एआई इंटीग्रेशन। जैसे मैंने आपको पहले बोला, आजकल हर चीज़ में एआई का मिक्स होना ज़रूरी हो रहा है। आपको एआई के बारे में नॉलेज ही नहीं होनी चाहिए, एआई में काम करना भी आना चाहिए। तो ये है एआई ऑगमेंटेशन रोल्स। मीन्स इसका क्या मतलब है? सिर्फ़ इतना नहीं है कि आपको एआई की नॉलेज होनी चाहिए, आपको एआई के मॉडल्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आजकल बोल रहे हैं कि एआई आने से जॉब रिप्लेस हो जा रही है, एआई लोगों की जॉब खा जा रहा है, ऐसा नहीं है। एआई जॉब को डायरेक्ट रिप्लेस नहीं कर रही है, एआई रोल्स को ऑगमेंट्स कर रही है। ऑगमेंट्स का मतलब आपके रोल्स को और सपोर्ट दे रही है, एनहांस कर रही है। आपका जो सपोर्ट है उसको एनहांस कर रही है। अभी तक आप जो जॉब में आपका रोल था आप ही कर रहे थे, अब वो सपोर्ट देने के लिए वो भी मौजूद है। करोगे आप ही, लेकिन सपोर्ट देने के लिए एआई भी मौजूद है, तो आपको एआई की नॉलेज होनी चाहिए। तो जो प्रोफ़ेशनल्स हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उनको सिर्फ़ डोमेन नॉलेज होना नीड नहीं है आजकल। उनको एआई के मॉडल्स की जानकारी भी चाहिए। जैसे आजकल हम चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, जेमिनी यूज़ करते हैं। इनकी सिर्फ़ यूज़ करने की नॉलेज नहीं, उसमें प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोला जाता है इस टॉपिक को। किस तरह से सही प्रॉम्प्ट लिखते हैं, किस तरह से उससे सही चीज़ें जनरेट करवाई जाती हैं, उसके कुछ मॉडल्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। जैसे चैट जीपीटी का मॉडल है जीपीटी 5, इनको लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहते हैं। इनका भी थोड़ा बहुत डिटेल मेरे को मालूम होना चाहिए, सिर्फ़ इतना ही नहीं कि मेरे को चैट जीपीटी मालूम है और मैं उससे कुछ लिखवा लेता हूँ, नहीं, प्रोफ़ेशनल्स के लिए नहीं। उसको डोमेन नॉलेज के साथ-साथ वो चैट जीपीटी या जो भी एआई मॉडल है, वो कौन-सा मॉडल यूज़ कर रहा है, उसकी लिटरेसी भी चाहिए। कंपनी आपसे अब ये भी डिमांड रखती है कि आपको स एआई के साथ इंटीग्रेट करना आना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो भी फ़ील्ड है, आईटी में जो भी चीज़ है, पाइथन या लैंग्वेज का फ़ील्ड है, ज़रूरी नहीं है लैंग्वेज ही है, जो भी फ़ील्ड है, उसमें आपको एआई के साथ इंटीग्रेट करना आना चाहिए। दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आप भी होगे, डोमेन नॉलेज भी होगी और एआई का इंटीग्रेशन भी होना चाहिए। तो ये जो स्लाइड है आपको ये बता रही है, इसका मतलब क्या है पूरी स्लाइड का, कि अब आपको फिक्स्ड सिलेबस फ़ॉलो नहीं करना है। पहले क्या होता था, मैंने कुछ पढ़ा, बीटेक करा, अब आजकल आप एक चीज़ और देख रहे हो, डिग्री की वैल्यू है, लेकिन अब उतनी वैल्यू नहीं रह गई जितनी पहले होती थी। आजकल बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो विदाउट डिग्री भी ले रही हैं। उनको स्किल चाहिए, ज़रूरी नहीं है, पहले डिग्री बेस्ड होता था, अब ज़रूरी नहीं है, वो एक फ़ॉर्मेलिटी टाइप की है, लेकिन वो स्किल बेस्ड हो गई हैं, वो आपको आपसे स्किल माँग रही हैं। एक फिक्स्ड सिलेबस आजकल आपको फ़ॉलो नहीं करना है, ब्लाइंडली फ़ॉलो नहीं करना है। आपको अडैप्ट करने हैं कुछ कुछ वो चीज़ जो मार्केट में चल रही है, आपको देखना है मार्केट में चल क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने को अपडेट करना है। कभी-कभी बुक्स बहुत पुरानी होती हैं, उसमें उस हिसाब से नहीं दिया होता है जिस हिसाब से मार्केट में चल रहा है। आपको दोनों करना है, आपको सिलेबस भी फ़ॉलो करना है और आपको मार्केट भी फ़ॉलो करना है, चल क्या रहा है। सिर्फ़ थ्योरेटिकल कांसेप्ट से आजकल काम नहीं चलता, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी भी बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आप ये कर सकते हैं, आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, उसका आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई पोर्टफ़ोलियो बनाना है, क्योंकि आजकल एम्प्लॉयर्स डिग्री से ज़्यादा पोर्टफ़ोलियो देखते हैं। मतलब आपने किया क्या? डिग्री एक फ़ॉर्मेलिटी है, वो देखेगा, लेकिन उसके साथ-साथ वो पोर्टफ़ोलियो भी माँगता है, जो आपने लिंक्डइन वगैरह में देखा होगा। वो देखेगा कि आपका पोर्टफ़ोलियो क्या है, मीन्स आपको आता क्या है? आपने करा क्या है? आपने जो भी पढ़ा उसके थ्रू आपने कुछ करा है कि नहीं करा? करा है तो ये आपके लिए एडवांटेज। तो ये क्रूशियल है आजकल, आपका स्किल अपग्रेड लगातार होना चाहिए। आपने कुछ पढ़ लिया है, उसके बेस पे ही अब आप 5-6 साल सर्वाइव कर जाओगे जॉब में, ऐसा कतई नहीं है। आपको कंटीन्यूअस लर्निंग रखनी पड़ेगी, लगातार पढ़ना पड़ेगा और जिस तरह से टेक्नोलॉजी आती जा रही है, उन टेक्नोलॉजी को भी पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है अगले साल कोई और टेक्नोलॉजी बूम कर जाए, आपको वो भी पढ़नी पड़ेगी, यानी कंटीन्यूअस लर्निंग करनी पड़ेगी। तो आजकल ये स्लाइड जो बता रही है, वो ये बता रही है कि आजकल जो टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो रही है, तो आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलना है, बुक्स के हिसाब से नहीं चलना है। जो बुक्स में होता है सिर्फ़ उसको पढ़ लिया और जॉब लग गई, ऐसा नहीं है, आपको मार्केट को देखते हुए चलना है। नेक्स्ट स्लाइड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये भी आजकल की मेन स्किल बनती जा रही है। आप सबको मालूम है एआई हर जगह है, हर जगह एआई है, तो आपको एआई की अच्छी खासी नॉलेज चाहिए, साथ-साथ में मशीन लर्निंग भी आनी चाहिए। ये फ्यूचर है, आगे इसकी जॉब बहुत ही ज़्यादा हो जाएँगी, बहुत ज़्यादा जॉब जो है वो एआई से रिलेटेड निकलने वाली हैं, निकल रही हैं, जिसमें मशीन लर्निंग भी शामिल है। तो एआई और मशीन लर्निंग रिमेन्स रहेगा, मीन्स ये टॉप पर रहेगा, ये टॉप प्रायोरिटी रहेगी कंपनीज़ की। फाउंडेशन मॉडल्स क्या होते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, ये एक एक अच्छी खासी जॉब लगवा सकता है आपको, यदि आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी आती है। आपको
एआई के फाइन ट्यूनिंग करनी आती है डिवाइसेज़ पे मशीन लर्निंग में। आप मशीन लर्निंग के ऑपरेशनल काम जानते हो। तो एम्प्लॉयर्स को ऐसे इंजीनियर्स की ये नीड है और ये बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक स्किल है 2026 में जो आपको जॉब दिलवा सकती है। यानी एआई आपको हर चीज़ में शामिल करना है। चाहे आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो, चाहे जो भी पढ़ रहे हो। एआई और मशीन लर्निंग फ्यूचर है अब। हर चीज़ में आपको एआई शामिल करना ही पड़ेगा। अब सिर्फ़ एआई को जानना ज़रूरी नहीं है, एआई के में अंदर थोड़ा डीप जानना पड़ेगा। आपको कुछ फाउंडेशन मॉडल्स के बारे में भी जानना होगा। ये जो एआईज़ होती हैं, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का इस्तेमाल करती हैं, तो आपको एलएलएम की नॉलेज इकट्ठा करनी पड़ेगी। आपको थोड़ी बहुत प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी पड़ेगी। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैंने बता दिया कि किस तरह से एआई से बात की जाती है। उसको किस तरह से बोलना है ताकि वो मेरे से सही आउटपुट दे। वो मेरे को सब कुछ देता है, लेकिन डिपेंड करता है आप बोल किस तरह से रहे हो, आप किस कॉन्टेक्स्ट में उससे बोल रहे हो, उस हिसाब से वो सही रिज़ल्ट देता है। हमेशा सही नहीं देता ये, आपके लिखने के हिसाब से देता है, तो उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आपको ये ठीक से आना चाहिए। आपको जो प्री ट्रेन्ड मॉडल हैं, बहुत सारे मॉडल जो होते हैं प्री ट्रेन्ड होते हैं स्पेसिफिक टास्क के लिए, उनकी फाइन ट्यूनिंग करना भी आना चाहिए, ये भी डिमांड में है। आपको ऑन डिवाइस में मशीन लर्निंग आनी चाहिए। ऑन डिवाइस मशीन लर्निंग का मतलब होता है जो मॉडल है एआई का उसको मोबाइल पर या किसी और डिवाइस पे किस तरह से रन करना है वो भी आपको आना चाहिए। आपको मशीन लर्निंग के ऑपरेशनल टास्क आने चाहिए। ये सारी चीज़ें डिमांडेबल हैं 2026 में। ये भी एक स्किल हो सकती है जो 2026 में आपको गेन करनी चाहिए, गेन की जा सकती है। क्योंकि एम्प्लॉयर्स आपसे क्या चाहता है आपको वो याद रखना है। एम्प्लॉयर क्या चाहता है? कंपनीज़ ऐसे इंजीनियर चाहती हैं आजकल जो क्लीन डेटा रख सकें, जो डेटा को प्रोसेस करवा सकें, जो इस तरह का कोई एआई मॉडल क्रिएट कर सकें जो बायस्ड ना हो। ये भी बहुत ज़रूरी है। आपने देखा जो एआई मॉडल्स हैं उनमें से कई मॉडल्स बायस्ड होते हैं। एक तरह की बात बोलते हैं, एक ही पक्ष में बात बोल रहे होते हैं। तो कंपनीज़ को ऐसे लोग चाहिए जो ऐसा कोई एआई मॉडल क्रिएट कर सकें जो बायस्ड ना हो, जो अनबायस्ड हो। मॉडल की सेफ्टी का आपको ध्यान रखना है। आपको प्रॉपर डिप्लॉयमेंट करना आना चाहिए पाइपलाइन में इन मॉडल्स का। ये सब चीज़ें डिमांडेबल हैं, 2026 में ये सब चीज़ें डिमांडेबल हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा? ये तो मैंने एक नाम बता दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। इसके लिए क्या सीखना होगा आपको? तो इसके लिए भी आपको पाइथन की ही नीड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में पाइथन ही वो लैंग्वेज है जो टॉप पर है। तो इसके लिए भी आपको पाइथन आना चाहिए। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि पाइथन के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, अलग-अलग टूल्स, अलग-अलग डोमेन्स के लिए। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग वाला डोमेन है, इसके लिए आपको जो टूल्स आने चाहिए, उनका नाम है जैसे एक टूल होता है पाइटॉर्च। पाइटॉर्च एक टूल होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पाइटॉर्च। पाइटॉर्च या टेंसरफ्लो, ये कुछ टूल्स हैं। तो आपको ये सीखने होंगे। यदि आप एआई वाले फ़ील्ड को चूज़ करते हैं 2026 में, मशीन लर्निंग को चूज़ करते हैं, तो आपको पाइथन में पाइटॉर्च या फिर टेंसरफ्लो नाम का एक टूल या सीखना होगा। ये आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखा देगा। ये आपको एआई के मॉडल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, वो सिखा देगा। ये मॉडल का इवोल्यूशन करना सिखा देगा, जो जो जिससे आप एक एआई इंजीनियर्स बन सकते हैं। तो पाइथन में ये जो 2 टूल हैं, पाइटॉर्च और टेंसरफ्लो, ये आपको सीखने पड़ेंगे यदि आप एआई और मशीन लर्निंग वाले फ़ील्ड में जाना चाहते हैं तो। ये आपको मॉडल का इवोल्यूशन करना भी सिखाएँगे, मॉडल क्रिएशन भी सिखा देते हैं, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी सिखा देते हैं। तो यदि कोई एआई और एमएल फ़ील्ड में जाना चाहता है, यानी कि मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाहता है या अप्लाइड रिसर्चर बनना चाहता है या एमएल ऑप्स इंजीनियर बोलते हैं, ये बनना चाहता है, तो उसको ये 2-3 स्किल सीखनी पड़ेंगी, जैसे एक पाइटॉर्च, एक टेंसरफ्लो। तो एक ये फ़ील्ड है एआई और मशीन लर्निंग जो 2026 में बूम हो रहा है और आगे बहुत ज़्यादा बूम होगा, एक्सप्लोड होगा ये। इसकी नीड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो जो पाइथन फ़ील्ड में है, वो पाइटॉर्च या टेंसरफ्लो की तरफ जा सकता है, इस वाले फ़ील्ड को, इस वाले डोमेन को यदि वो चूज़ करना चाहता है तो। तीसरी जो स्किल है 2026 में जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है, वो है साइबर सिक्योरिटी। ये भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है साइबर सिक्योरिटी की। साइबर सिक्योरिटी आपको सबको पता है हर हर बंदा आजकल इंटरनेट पर है, हर चीज़ कंप्यूटर से चलती है। तो ये भी ज़रूरी है कि आपने जो भी चीज़ बनाई है वो प्रोटेक्ट हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपकी चीज़ों को चुराना चाहते हैं, खराब करना चाहते हैं। तो आपने जो भी बनाया कंपनी चाहती है कि उनके पास जो भी इंजीनियर आ रहा है वो कम से कम उनकी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रख सके। तो साइबर सिक्योरिटी वाले इंजीनियर्स की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिनको साइबर सिक्योरिटी कंपनीज़ पे लगाना आता हो, उनके सर्वर को प्रोटेक्ट करना आता हो। ये सब चीज़ें जिसको आती हो, इनकी भी बहुत ज़्यादा नीड है।
तो साइबर सिक्योरिटी भी एक ऑप्शन हो सकता है 2026 में जो चूज़ किया जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो आपको थोड़ा-सा नेटवर्किंग के कांसेप्ट्स आने चाहिए। नेटवर्किंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आपको यहाँ पर भी पाइथन सूटेबल है। साइबर सिक्योरिटी में भी जो सॉफ्टवेयर्स क्रिएट होते हैं, वो भी ज़्यादातर पाइथन में ही होते हैं, लेकिन इसमें आपको पाइथन के साथ-साथ हार्डवेयर की और नेटवर्किंग की नॉलेज भी हो, तो बहुत बेहतर है। तो साइबर सिक्योरिटी एक फ़ील्ड हो सकता है, जो 2026 में चूज़ किया जा सकता है। ये भी डिमांडेबल फ़ील्ड है। नेक्स्ट फ़ील्ड जो मैंने पहले भी बताया, ये एक्सप्लोड हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। आजकल इसकी सिर्फ़ नॉलेज नहीं माँग रही है कंपनी, आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो क्लाउड कंप्यूटिंग भी 2026 का एक बहुत अच्छी आईटी स्किल है, जिसको ये क्लाउड कंप्यूटिंग आती है, तो उसके बहुत चांसेस हैं कि वो जॉब गेट कर सकता है। 2 चीज़ लिखी है यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेवऑप्स। डेवऑप्स को बोलते हैं, ये ऑपरेशनल इंजीनियर होते हैं, डेवलपमेंट के ऑपरेशनल इंजीनियर्स होते हैं। जो कंपनीज़ को सॉफ्टवेयर बनने के बाद, जब सॉफ्टवेयर बन चुका होता है, डेवलपर बना चुके होते हैं, तो उसके बाद के जितने ऑपरेशंस परफ़ॉर्म करने होते हैं, उसको डिप्लॉय करना, उसमें सिक्योरिटी लगाना, उसकी स्केलेबिलिटी चेक करना, एफिशिएंसी चेक करना, ये सारा काम डेवऑप्स इंजीनियर का होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर और डेवऑप्स इंजीनियर, ये भी 2026 की एक बहुत ज़्यादा चलने वाली स्किल है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली स्किल है। ज़्यादातर कंपनीज़ को ऐसे लोग चाहिए, जो क्लाउड कंप्यूटिंग जानते हों और जो डेवऑप्स जानते हों। तो ये भी बहुत डिमांडेबल स्किल है। डेवऑप्स इंजीनियर बहुत ज़्यादा डिमांडेबल स्किल है। जिसको डेवऑप्स आता है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उसको जॉब लग सकती है। तो ये भी एक एरिया है। क्लाउड कंप्यूटिंग और डेवऑप्स इंजीनियर एक एरिया है जिसको आप सीख कर जॉब गेट कर सकते हो 2026 में। इसके लिए भी आपको पाइथन यूज़ हो सकती है, होने को कोई भी लैंग्वेज यूज़ हो सकती है, लेकिन क्योंकि पाइथन ईज़ी है और पाइथन की सीरीज़ चला रहे हैं, तो बार-बार पाइथन का नाम ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन की जा सकती है, डेवऑप्स इंजीनियर भी यूजिंग पाइथन की जा सकती है। क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको अमेज़न की वेब सर्विस, गूगल का क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म या माइक्रोसॉफ्ट का एज़्योर जो होता है, इनकी नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा एक और चीज़ हो गई है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग के बहुत सारे प्रोवाइडर मार्केट में मौजूद हैं। एडब्ल्यूएस मीन्स अमेज़न भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी है, डिजिटल ओशन भी है और गूगल भी है। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग की फैसिलिटी आपको देते हैं। लेकिन आजकल डिमांड में सभी हैं, मीन्स आपको थोड़ी-थोड़ी नॉलेज सबकी चाहिए। क्योंकि कंपनीज़ आजकल हाइब्रिड एनवायरनमेंट में काम कर रही हैं। ज़रूरी नहीं है उन्होंने अमेज़न से ही क्लाउड कंप्यूटिंग ली हुई है, हो सकता है उन्होंने अमेज़न से भी ली हुई है, गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म भी लिया होगा। तो वो ऐसे इंजीनियर्स चाह रही हैं जिनको क्लाउड कंप्यूटिंग में भी मल्टी प्लेटफ़ॉर्म की नॉलेज हो। वो एज़्योर भी जानते हों थोड़ा बहुत, गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म भी जानते हों थोड़ा बहुत और अमेज़न की वेब सर्विस के बारे में भी जानते हों थोड़ा बहुत। ये सारी चीज़ें जानने वाले इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। साथ-साथ में डेवऑप्स इंजीनियर की भी बहुत डिमांड है। डेवऑप्स मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूँ, डेवऑप्स इंजीनियर होते क्या हैं? जब सॉफ्टवेयर क्रिएट हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है, तो उसके बाद के जितने ऑपरेशंस होते हैं, अब बाद में बचा क्या? सॉफ्टवेयर तो बन गया, बाद में बहुत कुछ बचता है। वो जो सॉफ्टवेयर बन गया, उसको उसकी टेस्टिंग करनी होती है, कि वो सही बना कि नहीं बना। उसको सही से डिप्लॉय करना होता है, मीन्स उसको सही से चलवाना होता है, उसको सर्वर में डालना होता है। फिर उसमें यदि ट्रैफ़िक बढ़ गया, तो ट्रैफ़िक बढ़ा, घटा तो कहीं वो क्रैश तो नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी चेक करनी है। उसके बाद वो एफ़िशिएंटली रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है इंटरनेट पे, ये देखना। ये सारा काम डेवऑप्स इंजीनियर का होता है। तो ये भी बहुत डिमांडेबल स्किल है आजकल डेवऑप्स इंजीनियर और क्लाउड कंप्यूटिंग। अब नेक्स्ट स्लाइड में बहुत सारी स्किल्स मैं आपको और बताऊँगा। फिलहाल मैंने आपको जो स्किल्स बताई वो हैं, एक स्किल है कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर या डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हैं। आप साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हैं। आप एआई और मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं। ये कुछ 3 स्किल्स हैं, और भी स्किल्स हैं इस स्लाइड शो में। फिलहाल ये मैंने 3 स्किल बताई हैं आपको। एक एआई इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर और डेवऑप्स इंजीनियर। ये कुछ स्किल्स हैं तो जो 2026 में बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। इनकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इनमें से कोई भी एक स्किल को आप इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो। इनमें जा सकते हो, इनमें समय लगा सकते हो जिससे आपको एक अच्छा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है इन आईटी स्किल से। बाकी आईटी स्किल्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में बताऊँगा। तब तक के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में बताइए आपको कौन से रोड मैप्स चाहिए, उस हिसाब से हम आपको बताते रहेंगे। हमारा चैनल देखने के लिए थैंक्स।